Morning dear students. Today we know about the some properties on the real numbers in 8th class IIT Foundation. That is completeness property. completeness property में क्या होता है कि कोई भी जो नंबर होता है वो यूनिक रियल नंबर है, वो एवरी रियल नंबर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डेनेसिटी प्रॉपर्टी। डेनेसिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो रियल नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर होते हैं। एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं ये रियल नंबर की, ये आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ये भी पढ़ चुके हैं। सम मोर रिजल्ट हैं, इनमें क्या है कि हमारे पास दो पॉजिटिव रियल नंबर हैं ए और बी। यदि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लें तो हम उनका स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई बी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसी टाइप से HCF की बात करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम तीन मेथड से निकाल सकते हैं, बाय राइटिंग ऑल फैक्टर्स, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय लॉन्ग डिवीजन। मान ले कि हमारे पास कोई नंबर दे रखे हैं 24 और 36, तो हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स निकालेंगे। पॉसिबल फैक्टर इसके 1 2 3 4 6 8 एंड 12 एंड आल्सो द नंबर इटसेल्फ। इसी टाइप से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, फिर उसके बाद में उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसको एक्सपोनेंशियल पावर में लिखते हैं। फिर बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन में। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करते हैं, फिर रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर बन जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। इसी प्रकार से प्रोसेस चलता रहता है, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। फिर बात करते हैं LCM की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में भी हमारे पास मेथड्स अलग अलग हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, पहले तो हम उसके फैक्टर्स बनाएंगे, फिर बाद में उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम दिए हुए नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उससे निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। LCM और HCF में क्या रिलेशन होते हैं, तो LCM और HCF में रिलेशन जो होता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, वो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। क्लियर। फिर बात करते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर दे रखा हो तो LCM और HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालना हो, जब HCF निकालना हो तो न्यूमरेटर का HCF डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का LCM हो जाएगा, और जब LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर हमारे पास कुछ डिजिट्स दे रखे हैं 0 से लेकर के 9 तक, उनकी रेज में x रेज n के रूप में दिया गया है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते हैं, इनकी नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। जब यूनिट डिजिट 0 होगा तो उसके x रेज n में भी यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, और नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ इसमें 1 होती है। इसी प्रकार से यूनिट डिजिट मान लो 1 है तो उसकी x रेज n ले, मान लो यहाँ पर x रेज 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 होता है, 1 का पावर 4 हो तो भी 1 ही रहेगा। क्लियर। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी 1। इसी टाइप से 2 है, 2 की पावर मान लो 1 आ गई तो 2 रहेगा, 2 की पावर 2 हो जाए तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाए तो क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाए तो 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट। और पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है 4, 2, 4, 6 और 8 ये डिजिट होते हैं। इसी प्रकार से ये सारे दिए हुए हैं, ये आपको लर्न करने हैं कल के लिए एक्सरसाइज के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।